Let's go! तो आज हम जानेंगे सालासर बालाजी धाम के बारे में। क्या है मंदिर का इतिहास, रहस्य और चमत्कार। हाल ही में मैं सालासर बालाजी धाम होकर आया। बाबा के चेहरे पे एक अलग ही तेज था। जितने भी मैंने मंदिरों को घूमा उसमें से मैंने देखा कि ये अनोखा ही एक ऐसा मंदिर है जिसमें बालाजी की दाढ़ी मूछें हैं। पहले हम बालाजी की कहानी को शॉर्ट तरीके से जानते हैं, फिर इसके विस्तारपूर्ण व्याख्या करेंगे। क्या है कहानी बालाजी की। एक बार एक किसान खेत में हल चला रहा था। इसी दौरान उसने जमीन में दबी मूर्तियां मिली। बताया जाता है कि एक रात उस किसान के सपने में आकर बालाजी ने उससे वह मूर्ति चुरू जिले के सालासर में स्थापित करने के लिए कहा था। तब से यह मूर्ति सालासर और स्थापित है। राजस्थान। हनुमान जी को बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। सालासर हनुमान जी धाम राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। यह जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर सीकर से लगभग 57 किलोमीटर व सूरजगढ़ से लगभग 24 किलोमीटर दूरी में स्थित है। इस धाम के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। सालासर बालाजी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सालासर में वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंगल, शनि और प्रत्येक पूर्णिमा को दर्शनार्थी विशेष रूप से यहाँ आते हैं। यहाँ प्रति वर्ष 3 बड़े मेले लगते हैं। प्रथम चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को श्री हनुमान जी के अवसर पर, द्वितीय शनि शुक्ल पूर्णिमा को और अंतिम भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को। मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस अवसर पर छोटा सा सालासर ग्राम महाकुंभ से कम नहीं लगता है। सालासर बालाजी का इतिहास। यह घटना सन 1754 की है। सीकर के रूलग्याणी ग्राम के निवासी लच्छी राम जी पटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग और पूजा अर्चना से शुरू से ही उनका मन रमता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर ये बालक तेजस्वी संत बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास की बहन कन्हई का विवाह सालासर ग्राम में हुआ था। एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के कुछ समय बाद ही वह विधवा हो गई थी। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने के लिए गरज में सालासर आकर साथ रहने लगे। उनकी मेहनत से कन्हई के खेत सोना गुलने लगे। अभाव के बादल छट गए और उनके घर हर याचक को आश्रय मिलने लगा। भांजा उदय भी बड़ा हो गया, उसका विवाह कर दिया गया। तत्कालीन सालासर बीकानेर राज्य के अधीन था। उन दिनों ग्रामों का शासन ठाकुरों के हाथ में था। सालासर व उसके निकटवर्ती अनेक ग्रामों की भी देखरेख का जिम्मा शोभासर के ठाकुर धीरज सिंह के पास था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि डाकुओं का एक विशाल जत्था लूटपाट के लिए उस ओर बड़ा चला आ रहा है। उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि बीकानेर से सैन्य सहायता मंगवा सके। सालासर बालाजी की कहानी। अतंत सालासर के ठाकुर सालम सिंह की सलाह पर दोनों बाबा मोहनदास की शरण में पहुँचे और मदद की गुहार लगाई। बाबा ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि बालाजी का नाम लेकर डाकुओं की पताका को उड़ा देना, क्योंकि विजय पताका भी किसी भी सेना की शक्ति होती है। ठाकुरों ने वैसा ही किया। बालाजी का नाम लिया और डाकुओं की पताका को तलवार से उड़ा दिया। डाकू सरदार उनके चरणों में आ गिरा। इस तरह मोहनदास जी के प्रति दोनों की श्रद्धा बलवती हो चली। बाबा मोहनदास ने उसी पल यहाँ बालाजी का एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प किया। सालम सिंह ने भी मंदिर निर्माण में पूर्ण सहयोग देने का निश्चय किया और असोटा निवास अपने सरूर चंपावत को बालाजी की मूर्ति भेजने का संदेश दिया। संदेश प्रेषित करवाया। इधर असोटा ग्राम में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपना खेत जोत रहा था। एक का एक हल का निचला हिस्सा किसी वस्तु से टकराया। उसे अनुभव हुआ तो खोद कर देखा तो वहाँ एक मूर्ति निकली। उसने मूर्ति को निकालकर एक और रख दिया। प्रमादवश उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह पुनः अपने काम में जुट गया। उसके पेट में तीव्र दर्द उठा और वहाँ झटपटाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। किसान ने दर्द से कराहते हुए प्रस्तुत प्रतिमा निकालने और पेट में तीव्र दर्द होने की बात बताई। कृषक पत्नी बुद्धिमती थी। वह प्रतिमा के निकट पहुंची और आदर पूर्वक उसकी मिट्टी साफ की तो वहाँ राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए वीर हनुमान की दिव्य झांकी के दर्शन हुए। काले पत्थर की उस प्रतिमा को उसने एक पेड़ के निकट स्थापित किया और ईशा शक्ति प्रसाद चढ़ाकर अपराध की क्षमा प्रार्थना की। तभी मनो चमत्कार हुआ। वह किसान स्वस्थ खड़ा हो गया। सालासर बालाजी की स्थापना कैसे हुई?
उस मूर्ति को किसान ने गांव के ठाकुर को सौंप दिया। उसी रात ठाकुर के सपने में बालाजी आए और कहा कि वे यहाँ के लिए नहीं बल्कि सालासर के लिए प्रकट हुए हैं, उन्हें सालासर पहुँचाया जाए। इस पर ठाकुर ने मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर अपने दरबार के लोगों को सालासर की ओर भेज दिया। इधर सालासर गांव में बालाजी के एक भक्त मोहनदास अपनी बहन के घर आए। वे सालासर में एक ढूंढे पर बैठ राम भक्ति किया करते थे। बालाजी ने उनको सपने में दर्शन दे के कहा कि मैं सालासर आ रहा हूँ, सो मुझे लाने के लिए सालासर की सीमा पर चले जाओ। इस पर भक्त मोहनदास सालासर के लोगों को साथ लेकर सीमा पर चले गए। वहाँ उन्हें ठाकुर के आदमी और एक मूर्ति को लेकर आती बैलगाड़ी दिखी। इस पर तय किया गया कि सालासर में जहाँ भी यह बैलगाड़ी रुकेगी वहीं पर सालासर वह बैलगाड़ी मोहनदास के घोड़े के पास आकर रुकी। वहीं पर मूर्ति स्थापित कर दी गई। श्रवण सुदी नवनी विक्रम संवत 1811 को संत मोहनदास ने सालासर में बालाजी के मंदिर की स्थापना की।